तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक आप लोगों को समझा दिया गया था। आज हम लोग मोशन से रिलेटेड तीसरा टर्म पढ़ेंगे। मोशन से रिलेटेड तीसरा टर्म क्या है? तो तीसरा टर्म है बेटा स्पीड। तीसरा टर्म है स्पीड। हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया था, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस को ये समझा कि डिस्टेंस होती क्या है। तो जब द डिस्टेंस क्या होती है? द लेंथ, द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्टेंस कवर्ड। जितना डिस्टेंस, जितना लेंथ वो कवर करेगा, जितना लेंथ ट्रेवल करेगा, विच इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट सॉरी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसके बीच, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। हमने देखा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना जरूरी था, बट डिस्टेंस के लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्पीड के बारे में। क्या स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि स्पीड होती क्या है। तो बेटा सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करें। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड क्या होती है? अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता था? द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने कुल कितनी लेंथ कवर की है किसी गिवन टाइम में। किसी गिवन टाइम में मान लो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हम ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन कितना भी ले सकते हैं। किसी गिवन टाइम में अगर बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की है, विच इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है? द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हमारी डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, टाइम के साथ हम कितना डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, हम कितना लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में हम कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी स्पीड कहलाती है। जैसे हम कहते हैं हमारी गाड़ी, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं, कहते हैं हमारी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है? कि हम हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेंगे। हम हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेंगे, 40 किलोमीटर की लेंथ को कवर कर लेंगे। ये कहलाता है स्पीड। यही हम कहते हैं कि हमारी स्पीड इतनी है। कहते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल है ये, आप जानते हो, है ना। जब बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम बाइक चलाते हैं। या हम साइकिल भी चलाते हैं तो कहते हैं हम इतनी स्पीड से साइकिल चला रहे थे, है ना। तो स्पीड का मतलब क्या हो गया? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, या कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हम अपनी डिस्टेंस को कितना कवर कर रहे हैं। अगर कोई इस बंदा है, कोई आदमी है, वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल पा रहा है, और कोई दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल पा रहा है, तो आप कहोगे ना कि एक की स्पीड, पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले से ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है मतलब वो ज्यादा कवर कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है 1 घंटे के अंदर। बात समझ में आ गई? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये कैसी यूनिट है बेटा? तो ये कैसी यूनिट है? स्केलर यूनिट है या स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, पता है आप लोगों को? ना पता हो तो मैं बताऊं फिर एसआई यूनिट का मतलब। हम्म गुड। देखो बेटा, तीन टाइप के यूनिट होते हैं।
तीन टाइप के सिस्टम है हमारे यूनिट के, तीन टाइप के सिस्टम बनाए गए हैं अभी तक। तीन टाइप के सिस्टम है तो बहुत टाइप के, बट जो जिनको यूनिफाइड है, मतलब जो सर्टिफाइड यूनिट्स हैं, सर्टिफाइड सिस्टम्स हैं, वो तीन टाइप के सिस्टम है। मैं जल्दी जल्दी सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ आपको, तीन टाइप के सिस्टम कौन कौन से हैं। तो पहले टाइप का सिस्टम है बेटा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। बेटा ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स में आपके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आप इसको नोट कर सकते हो, कहीं किसी नोट्स कॉपी में बना रहे हो, अगर आप नोट्स करते हो ना, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ उसको नोट करते हो ना आप लोग, क्योंकि नोट्स आपको मिलेगी, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नोट्स से अलग अलग मैं बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें क्लास में ऐसी मिलेंगी जो आपको नोट से अलग मिलेंगी, ठीक है। इसलिए आप लिखते जरूर रहिएगा। हाँ पीडीएफ मिलेगा आपको। नहीं, एक रफ कॉपी जैसे रहेगी आपको, सॉरी रफ कॉपी कह रहे हैं, एक रजिस्टर जैसे रहेगी, रजिस्टर, ठीक है। चलिए, तो तीन टाइप के सिस्टम है किसकी। नहीं बेटा, अलग से एक कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। एक फिजिक्स की कॉपी बनाइए, फिजिक्स में आप जो ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे हैं इसको भी नोट करते जाइए, जो नोट्स आपको मिलेगी उसको भी नोट कर लीजिएगा। बस सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, कंटेंट जो है वो एक सेपरेट कॉपी में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। किसी दूसरे कॉपी के साथ मिक्स मत कर देना, सब्जेक्ट के साथ एक सेपरेट कॉपी बना दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दोनों करना है। जो मैं ये करा रहा हूँ आपको, बोर्ड में जो लिखवा रहा हूँ, ये बोर्ड में आप इसको जितना हो सके आप नोट करते जाइए। उसके अलावा जो आपको मैं नोट्स सेंड करूंगा, जब आपको नोट्स सेंड करूंगा तो उस नोट्स को भी आपको कॉपी में लिख लेना है। हाँ बेटा। फिजिकल एजुकेशन अलग टॉपिक है बेटा, सब्जेक्ट ही अलग है। हाँ, आईटी और फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल है, तो उसको आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो नहीं लो, फिर आप आईटी लेना पड़ेगा आपको फिर। हाँ, तो फिजिकल एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है फिर आपको। फिजिक्स एक अलग टॉपिक है बेटा, वो सब्जेक्ट साइंस के अंदर आता है। साइंस के अंदर तीन पार्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्लियर हुआ, पढ़ाएं आगे अब। चलिए, तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। मतलब क्या है इनका, पहले मतलब समझ लीजिए। एमकेएस का मतलब यह है, एम का मतलब होता है, नहीं भाई मत बताओ, मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस करने दो, पढ़ा लेने दो मुझे। जब मैं क्लास में बताऊंगा ना, जब बेटा ऑनलाइन क्लासेस का मतलब टीचर बोल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो फिर आप लोगों को मौका दूंगा, भरपूर मौका दूंगा बोलने का, ठीक है। लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही तब तक मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड होती है और यूट्यूब पर अपलोड होनी है, ठीक है। इसीलिए मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। एमकेएस सिस्टम का बेटा, एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो जब हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और सेकंड यानी टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं तो वो कहलाता है एमकेएस सिस्टम। अगर यही काम हम सीजीएस में करने लगे, सीजीएस का मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, मतलब जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो कहलाता है सीजीएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम हमारे इंडिया में लागू नहीं होता। हम लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते, यूज करने लग गए हैं, बट ये इंटरनेशनल मतलब जस्ट लाइक अमेरिका या फिर इंग्लैंड में ज्यादा यूज होता है। एफ का मतलब होता है फुट, जब हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। पी का मतलब पाउंड होता है, जब हम मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। आप देख रहे हो टाइम का मेजरमेंट तो सेकंड में ही हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो लेंथ और मास में ही आ रहा है। लेंथ और मास में डिफरेंस है, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में ही कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि कई सारे देश जो है वो अलग अलग सिस्टम का यूज कर रहे थे। कई देश एमकेएस सिस्टम का यूज कर रहा था, कोई देश सीजीएस सिस्टम का यूज कर रहा था, कोई देश जो है वो एफपीएस सिस्टम का यूज कर रहा था, कोई अलग ही सिस्टम का यूज कर रहा था जो सर्टिफाइड नहीं है। तीन ही सर्टिफाइड हैं, ये वाले तीन सर्टिफाइड हैं।
बाकी इसके अलावा और भी कई सारे देश थे जो अपने अपने सिस्टम यूज कर रहे थे। जैसे हमारे इंडिया में पहले हम लोग धरा का यूज करते थे, आप जानते हो पसेरी का यूज करते थे पहले, आजकल तो कम हो रहा है। जैसे आलू वगैरह लेने जाइए तो पसेरी लेते हैं, गांव में यूज करते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होती थी जब हम अपना बिजनेस इंडिया के अलावा हम अपना बिजनेस कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ। तो दूसरी कंट्री धरा तो जानती नहीं है, पसेरी तो जानती नहीं है, और हमारे इंडिया में क्या था, धरा और पसेरी चलता था। तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आने लगी। तो फिर इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनली कई सारे देश ने मिल करके एक यूनिट बनाया, एक सिस्टम बनाया कि भैया हम ये सिस्टम बना रहे हैं, आप इस सिस्टम को फॉलो करिए और इंटरनेशनली हम इसी सिस्टम को लागू करेंगे, जहां पर भी जाएंगे इसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। सिस्टम या फिर कह सकते हो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जब लागू हो गया तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम को फॉलो करने लग गए। इसीलिए हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही मेजर कर सकते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किलोमीटर पर आवर में नहीं मेजर कर सकते, या मीटर मिनट पर सॉरी किलोमीटर पर मिनट में मेजर नहीं कर सकते। आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली किसी को बताने जाओगे तो फिर मीटर पर सेकंड में ही बताओगे। बात समझ में आ गई? आप अपनी सूचना के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी दूसरे को बताओगे, जैसे आप मुझे बताओगे कि सर मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, मैं नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बेटा एसआई यूनिट में बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ मुझे। तो फिर आप बताओगे कि सर मेरी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये जो सिस्टम है उसे कहते हैं एसआई सिस्टम। क्लियर है बेटा? इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। स्पीड समझ में आया, स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो बढ़िया, रफ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग वेलोसिटी पर। फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी। फोर्थ पॉइंट है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? तो बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी तक हमने देखा, डिस्टेंस पहले पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता था? टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड हो गया। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है। तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, कोई बता सकता है? यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी ही है ना। टाइम क्या वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना। टाइम को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है क्या? टाइम को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है क्या? भाई आप अपनी घड़ी से टाइम देखते हो, आप अपनी घड़ी से टाइम देखते हो,
तो क्या उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है कि इस डायरेक्शन में देखोगे तभी टाइम बताएगा, है ना? तो जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होनी चाहिए, जबकि डिस्टेंस को देखने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। रफ करें बेटा, अगले टॉपिक पर चलें। एक्सेलरेशन, माय फेवरेट। एक्सेलरेशन मेरा फेवरेट वर्ड है। बेटा एक्सेलरेशन बहुत कुछ दे करके जाता है, बहुत कुछ समझा के जाता है, अगर समझोगे तो बहुत अच्छी चीज है। फील करो इसको, अगर फील करो थोड़ा सा। चलो बताते हैं अभी। एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब आपने देखा होगा, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, क्या चलाते हो? चलो, हाँ। कोई साइकिल चलाता होगा, कोई बाइक चलाता होगा, कोई स्कूटी चलाता होगा, ठीक है। सभी ने कुछ ना कुछ चलाया होगा। अपनी स्पीड को बढ़ाते हो, अपनी स्पीड को बढ़ाते हो। जो बाइक वाले हैं खासकर, जो बाइक वाले हैं खासकर, अपनी स्पीड को कैसे कैसे बढ़ाते हो बेटा? एक्सेलरेटर। अब बात यह आई एक्सेलरेटर की। एक्सेलरेटर से याद करो, देखो, एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेटर से रिलेटेड मिल रहा है आपको? तो बेटा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई टाइम के साथ ही